अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीरी दरख्वास्त के ज़रिए 8 जजों से ये पूछा है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से जो उनका फ़ैसला है, जो अक्सरियती फ़ैसला है 8-5 की अक्सरियत से, उस पर कैसे अमल दरामद किया जाए। 8-5 की अक्सरियत से 12 जुलाई को तकरीबन 11 जजों ने, तकरीबन क्या बल्कि 11 जजों ने बशमूल चीफ जस्टिस ये करार दिया था कि PTI ने बतौर सियासी जमात ये 2024 का इलेक्शन लड़ा है और PTI जो है वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में बतौर सियासी जमात मौजूद है। उनकी पार्लिमानी पार्टी का भी वजूद है और इसी बुनियाद पे उनको मखसूस नशस्तें भी दी जाएँ। 8 जजों ने कहा था कि 80 से ज़ायद जो नशस्तें हैं, तमाम जो उम्मीदवार लड़े हैं PTI के, चाहे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी नाम अपने कागजात नामजदगी में लिखा था या नहीं लिखा था, तो वो सब के सब PTI के लोग करार दिए जाएँ। जबकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये कहना था कि सिर्फ वो लोग PTI के करार दिए जाएंगे जिन्होंने कागजात नामजदगी में ये लिखा था कि उनका ताल्लुक़ PTI से है। उनकी तादाद 80 तो नहीं है, बहुत कम है, मगर फिर भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने तस्लीम किया था कि PTI ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा है। इसलिए जो अब वजाहत मांगी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर हजरात की तरफ से 8 जजों से मांगी गई है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा से नहीं मांगी गई। और 8 जजों ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि अगर मखसूस नशस्तों की एलोकेशन के हवाले से किसी किस्म की वजाहत चाहिए होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है तहरीरी तौर पे उन 8 जजों के सामने उनके चैम्बरों में ये दरख्वास्त रखेगा। वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब मामला ये है कि उस दरख्वास्त में कहा क्या गया है। उस दरख्वास्त में मुख्तसरन ये बात की गई है, जो खुलासा है उस दरख्वास्त का, कि जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसी के हवाले से जो PTI है उसके इलेक्शन, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, उसको गैर कानूनी करार दिया गया था। और उसके बाद से अभी तक जो PTI के इलेक्शन अगर दोबारा हुए भी हैं, जो इलेक्शन के बाद ही हुए हैं, ऑब्वियसली जो कौमी असम्बली के और आम इंतखाबात के बाद हुए, उनको अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए तकनीकी एतबार से, कानूनी एतबार से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI के इलेक्शन कमीशन ने जिनको तस्लीम नहीं किया, तो अब PTI के अंदर वो ढांचा ही नहीं है, वो अहदेदार ही नहीं है कि जिनसे पूछ के, जिनकी तस्दीक के साथ अब बाकी 41 अरकान कौमी असम्बली जो मुंतखब होकर आए हैं उनको भी PTI का करार दिया जाए। क्योंकि 8 जजों ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जो 39 अफराद हैं वो तो उन्होंने अपने आप को PTI का ज़ाहिर किया था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी अब उनको नोटिफाई कर दिया है कि वो PTI के लोग हैं। मगर जो बाकी 41 अफराद हैं उनके बारे में अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है तस्दीक नहीं की, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये जो 41 अफराद हैं, यानी 41 लोग जो हैं, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI के साथ अपनी वाबस्तगी शो नहीं की थी। तो इसलिए अब PTI से अगर हम तस्दीक करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि 8 जजों ने अपने अक्सरियती फ़ैसले में कहा है कि भाई ये आपके 41 उम्मीदवार अरकान असम्बली हैं या नहीं, तो वो तस्दीक किससे कराएं, क्योंकि PTI के अहदेदार ही नहीं हैं बकौल इलेक्शन कमीशन के। कोई वजूद ही नहीं है PTI के पार्टी के अंदर का, किसी स्ट्रक्चर का कोई सदर ही नहीं है, कोई सेक्रेटरी ही नहीं है, कोई अहदेदार ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन किससे तस्दीक करवाए कि ये जो 41 अरकान असम्बली हैं ये आपकी पार्टी का, इन्होंने हल्फिया बयान तो दे दिया है, तो क्या ये आपकी पार्टी से हैं कि नहीं। तो ये एक तकनीकी सवाल है जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। अब इसके असरात क्या होंगे। अब इसका एक तो ये हो सकता है कि 8 जो जजेस हैं उनमें से कोई एक जज जो है तहरीरी तौर पे वो वजाहत कर दे कि ये जो 8 जजों ने कहा था कि तमाम जो 41 अरकान कौमी असम्बली हैं जीते हुए, उनके हल्फिया बयान की तस्दीक सियासी जमात ने करनी है या PTI ने करनी है। तो PTI से मुराद ये हो सकती है, नंबर 1 वही अहदेदार PTI के जिन्होंने जो बाकी 39 या 39 जो आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार थे उनकी तस्दीक की और अब वो PTI के हो गए। तो वही अहदेदार जो हैं 41
यानी 41 जो उम्मीदवारान हैं उनकी भी हल्फिया बयान की तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का। ये नहीं हो सकता कि आधे अरकान असम्बली की तस्दीक जो है वो कोई एक अहदेदारान करें और दूसरे अरकान असम्बली के लिए जो है वो आप उनकी तस्दीक जो है वो किसी और से करवाएं। तो इसलिए वही अहदेदार करेंगे जिन्होंने 39 यानी 39 अरकान असम्बली के हल्फिया बयानात की तस्दीक की है और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इसमें तो कोई नहीं है। अगर ये लिख के दे दिया 8 जजों ने या उनमें से एक जज ने, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि यही सवाल इलेक्शन कमीशन ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में भी उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की, क्योंकि 12 जुलाई से आगे 30 दिन होते नज़रसानी के। तो अगर ये वजाहत आ गई 8 जजों की तरफ से इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास शायद नज़रसानी का भी कोई बड़ा जवाब नहीं होगा, मासवा इसके कि पीटीआई फरीक नहीं थी, उसको आपने जो है सीटें दे दी हैं और ये उस तरह के सवाल। लेकिन जो बुनियादी सवाल है कि पीटीआई का ढांचा नहीं था, तो इसलिए किससे पूछते? तो मेरे ख्याल में ये अगर 8 जजों या एक जज का भी वजाहत आ गई, तहरीरी तौर पे ऑर्डर आ गया कि आप पुराने अहदेदारों से इसकी तस्दीक कराएं, तो वो फिर नज़रसानी का जो सवाल है वो मामला तो इसका मतलब है क्लियर हो जाएगा। और नून लीग को, पीपल्स पार्टी को जो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त पर ख़ुद नज़रसानी करनी होगी, उसमें तरमीम करनी होगी, क्योंकि वजाहत आ चुकी है इस हवाले से कि कौन से अहदेदार हैं और पीटीआई का स्ट्रक्चर है भी या नहीं। और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ये वजाहत करेगी कि पीटीआई का स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद है और ये वही स्ट्रक्चर है जिसने 39 या 39 अरकान असम्बली के हल्फिया बयानात की तस्दीक की है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर 8 जजों की तरफ से या एक जज की तरफ से भी वजाहत आ जाती है तहरीरी तौर पे, तो ये एक और फ़ैसला होगा जो शायद इलेक्शन कमीशन को पसंद ना आए, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पसंद आए, क्योंकि उन्होंने भी यही सवाल उठाया हुआ है कि पीटीआई के अंदर कोई ढांचा ही मौजूद नहीं है, तो उनको कैसे जो है वो ये सीटें दी जा सकती हैं। पीटीआई का तो वजूद ही नहीं है, बकौल नून लीग और पीपल्स पार्टी के, तो सियासी इलेक्शन के अंदर तो उनका वजूद ही नहीं था। तो बार ये सारी इल्मी बहस है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होगा अगर आज या कल में भी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से या उनके किसी एक नुमाइंदा जज की तरफ से इसकी वजाहत आ जाती है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये वजाहत इलेक्शन कमीशन जो तहरीरी तौर पे मांग रहा है, और अगर इसको तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जवाब मिल गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। और इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि फिर इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सके। और अगर इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के इस फैसले को चैलेंज ना किया, तो फिर नून लीग और पीपल पार्टी की पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि असल फरीक और जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसका असल में ओरिजिनल फ़ैसला था, जिसकी बुनियाद पर नून लीग और पीपल पार्टी को सीटें दे दी गई थी। तो अगर वही इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दायर नहीं करता, तो फिर मेरे ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो यकीनन ख़राब होगी और कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, अगली बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है 8 जजों से वजाहत तो मांग रहा है, क्योंकि ऑर्डर में कहा गया था अगर कोई वजाहत चाहे तो 8 जजों से, लेकिन ये सवाल जो है ये सवाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के लिए भी हो सकता है कि पार्टी का ढांचा मौजूद नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने भी पीटीआई को बतौर पार्टी तस्लीम किया है। और अगर बतौर पार्टी 11 जजों ने तस्लीम कर लिया है, तो फिर उसका ढांचा नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि उसका ढांचा ना हो? ढांचा है तो तस्लीम किया गया ना, पार्टी है तो तस्लीम की गई है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो है मेरे ख्याल में उनसे भी यकीनन मशावरत की जा सकती है कि आपने भी तो कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे इलेक्शन लड़ी है, तो फिर इसका ढांचा तो है ना। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत मुश्किलात का उसको सामना है। हमारे कुछ दोस्त सहाफ़ी हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग तो नहीं करते, शायद कोई उनको फ़ोन पे जो बता देता है वो छाप देते हैं। उनका ये दावा है, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, कि ये सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी हो जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ये बड़ी ही मैं समझता हूँ बच्चेगाना सी बात है,
क्योंकि ये आमने सामने तो तब होगी जब ये पूरी नज़रसानी की दरख्वास्त के लिए 13 जजों का बेंच बैठेगा, तो उसमें हो सकता है कि 8 जजेस एक तरफ हों या 11 एक तरफ हों और 2 जजेस दूसरी तरफ हों या 5 जजेस दूसरी तरफ हों, तो वो उसमें तो कह सकते हैं। लेकिन ये वजाहत जो मांगी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीरी तौर पे और सिर्फ 8 जजों से मांगी गई है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आमने सामने कैसे होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने हुक्म के मुताबिक ये वजाहत सिर्फ 8 जजेस ही दे सकते हैं या उनका एक नुमाइंदा जज, और वो भी चैम्बर्स के अंदर। तो इसमें आमने सामने कैसे होगी? तो मेरे ख्याल में एक ड्रामाटाइज़ किया जा रहा है कुछ सीनियर सहाफ़ियों के ज़रिए इस सारी सिचुएशन को, जो इलेक्शन कमीशन एक जो सवाल उठा रहा है कि भाई ढांचा मौजूद नहीं था, और जो कि अमली तौर पे भी मैं समझता हूँ बड़ी ही एक मज़े का खेल बात है कि सियासी जमात को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने भी तस्लीम कर लिया कि उसका वजूद था इलेक्शन में, और अब बतौर जमात अभी भी है उनका। और दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी इनका ढांचा नहीं है तो हम कहाँ से करें। तो बार ये नज़रसानी में भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले अगर 8 जजों ने 1-2 दिन में ये इस सवाल का जवाब दे दिया इलेक्शन कमीशन के, तो फिर नज़रसानी भी तकरीबन फ़ारग हो जाएगी और उसका जो मेन जो क्रक्स था वो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को मिल जाएगा। अब इस सवाल का जवाब जुड़ा है 13 जनवरी बल्ले के निशान के फ़ैसले से भी, क्योंकि मामला सिर्फ मखसूस नशस्तों का नहीं था, ये मामला बल्ले के निशान के फ़ैसले से मुतल्लक भी था। तो मेरे ख्याल में जो बल्ले के निशान का फ़ैसला है, अगरचे बल्ले के निशान के फ़ैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा और उनके 2 साथी जजों ने ये नहीं लिखा था कि अगर किसी किस्म की वजाहत चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं तहरीरी तौर पे, मगर ये जो सवाल अब पूछा गया है कि पीटीआई का वजूद है या नहीं, ढांचा है या नहीं, तो ये सवाल तो बल्ले के निशान का फ़ैसला लिखने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा से भी पूछना चाहिए कि गो के अभी बल्ले के निशान के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी दरख्वास्त दायर है, वो सुनी नहीं जा रही, लेकिन बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से भी तो कोई वजाहत आनी चाहिए ना। अगर इलेक्शन से पहले नहीं आई, जो कि आनी चाहिए थी, तो अब तो कम से कम खुद चीफ जस्टिस भी तो इसकी वजाहत कर सकते हैं ना कि बल्ले के निशान लेने से ये मतलब नहीं होता कि पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के 11 जज ये कह चुके हैं कि वजूद बरकरार है, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो फिर जब वजूद बरकरार है पार्टी का, तो ये क्या सवाल हुआ कि उसमें ओहदेदार क्या हैं, कौन हैं, किस से सर्टिफिकेट दस्तखत कराना है। वजूद बरकरार इसीलिए है कि इलेक्शन नहीं हुए, ओहदेदारान मौजूद हैं और निशान नहीं उनको दिया गया, लेकिन पार्टी ने इलेक्शन ज़रूर लड़ा है। तो मेरे ख्याल में बल्ले के निशान के हवाले से जो 13 जनवरी का फ़ैसला है उसकी भी नज़रसानी जल्द लग जानी चाहिए, और उसके अंदर भी इसी सवाल की वजाहत हो सकती है कि अगर पार्टी का वजूद है तो उसके अंदर जो ढांचा है, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर पुराने वाला ढांचा चलेगा। और वैसे भी अब जो दूसरी बार इलेक्शन कराए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्कि शायद तीसरी बार जो कराए हैं, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने अभी ये नहीं कहा कि वो भी गैर आईनी है, वो भी गैर कानूनी है। तो अगर कोई ऐसा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, तो फिर जो पीटीआई के आखिरी इलेक्शंस हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें जो अहदेदार सामने आए हैं, बैरिस्टर गौहर अली हैं और दीगर हैं, तो फिर वो अहदेदार तो सर्टिफाई कर सकते हैं ना कि ये जो 41 या 41 MNAs इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने जो हल्फिया बयान दिया है पीटीआई से वाबस्तगी का, ये दुरुस्त है। तो इसकी तस्दीक तो ये नए अहदेदार जो अभी आखिरी इलेक्शन में आए हैं, बैरिस्टर गौहर अली और दीगर अहदेदार, ये तो तस्दीक कर सकते हैं इन हल्फिया बयानात की। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने गैर ज़रूरी तौर पे अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कि जिसके हवाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस की तरफ से ये कहना कि इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी इदारे ने गलत तशरीह की है, तो एक इस तरह की वजाहत डाल दी है कि भाई हम भी मजबूर थे, हमें पता नहीं था कि पार्टी का ढांचा है या नहीं है, तो इसलिए अपनी वो गलत तशरीह वाली जो बात सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने की है बशमूल चीफ जस्टिस के, उससे पैदा होने वाली जो हजीमत है, जो शर्मिंदगी है इलेक्शन कमीशन की, उससे बचने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अब ये वजाहत डाल दी है। और साथ में कुछ दिन पहले ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, हमने बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है। और इसका मतलब भी आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने दुरुस्त तशरीह की थी, तो इसका मतलब ये है कि शायद जो बल्ले के निशान का फ़ैसला देने वाले जजेस हज़रात थे बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के, वो भी यही चाहते थे जो इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इलेक्शन में किया,
और वो ये कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ने देना। ये तो इलेक्शन कमीशन की सोच है, या एक बिलवास्ता तौर पे वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमने बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की 13 जनवरी के बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसले से। तो इस तमाम सिचुएशन में अब देखना ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि अभी मेरे ख्याल में 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में वापस आएंगे, वो क्या जवाब देते हैं इस वजाहत का। और वैसे भी इतलात तो यही हैं कि जो 13 जजेज़ हैं फुल कोर्ट के, वो तकरीबन अगले 1.5 महीने तक वो दस्तयाब नहीं हैं, और वो पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं वो गुजार कर वापस आएंगे। कम से कम जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वो भी अपनी 2 महीने की छुट्टियां गुजार के वापस आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये 13 जजों की फुल कोर्ट इकट्ठी हो पाएगी या दोबारा असम्बल हो पाएगी नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनने के लिए, तो उस वक्त तक जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपनी लास्ट लेग पे होंगे अपनी सर्विस के। रिटायरमेंट उनकी करीब होगी। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये 9-10 सितंबर को छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मखसूस नशस्तों में, उनमें जो टाइम लाइन दी गई है, जो डेडलाइन दी गई है, उसके मुताबिक 19 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेबसाइट के ऊपर पीटीआई के तमाम 80 से ज़ायद जो अरकान कौमी असम्बली हैं और सूबाई असम्बलियों के, उनकी फहरिस्तें वेबसाइट पर डालनी हैं। तो 19 सितंबर तक की डेडलाइन है। 9 सितंबर को छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। अगर फुल कोर्ट होनी भी हुई तो 19 सितंबर से पहले अगर हुई तो, जो कि मुश्किल नज़र आ रही है। अगर 19 सितंबर से बाद में होगी तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का रिटायरमेंट से पहले सिर्फ 1 महीना रह चुका होगा, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उस 1 महीने के अंदर वो मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे जो कि एक चीफ जस्टिस कर सकता है, जिसने अभी साल से ज़्यादा का वक्त रिटायरमेंट रहती हो उसकी। तो ज़ाहिर बात है एक आखिरी ओहदे के आखिरी मुद्दत में या आखिरी लम्हों में हर ओहदेदार जो है वो लेम डक हो जाता है। उर्दू में तो इसका मतलब सही नहीं बनता, शायद लंगड़ी बत्तख कह सकते हैं उसे, लेकिन ये है कि लेम डक चीफ जस्टिस हो जाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी। और इसलिए शायद 13 जजों के ऊपर उनका वो असर या वो कन्विंसिंग पावर नहीं रहेगी कि जिसके तहत नज़रसानी के अंदर जो 8-5 की अक्सरियत का जो फ़ैसला है, उसमें से कुछ जज जो हैं वो अपनी साइड बदल के उस अक्सरियत के फ़ैसले पर भी हतमी तौर पे नज़रसानी कर दें। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। अब देखना ये है कि क्या जो बल्ले के निशान वाली नज़रसानी है, क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब एक आखिरी कोशिश करेंगे कि बल्ले के निशान वाली नज़रसानी को फौरी तौर पे लगा के कुछ ऐसा फ़ैसला करें कि जिससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो या नए आइनी सवाल और कानूनी सवाल खड़े हो जाएं। मिसाल के तौर पे अगर अभी वो नज़रसानी फौरी तौर पे लग जाती है, और वो नज़रसानी 13 जजों ने नहीं सुननी, 3 जजों ने सुनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं, और तीसरे जस्टिस मसरत हलाली हैं। तो इन 3 जजों ने ये सुनना है। अगर ये तीनों जज बैठ के वो नज़रसानी लगा लेते हैं और वो बल्ले के निशान वाली, तो उसके अंदर मज़ीद कुछ ऐसी अगर कोई पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं तो उस पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर बात है 13 जजों की फुल कोर्ट के फ़ैसले पे उनकी किसी किस्म की नज़रसानी या वजाहत हावी नहीं होगी। मगर एक बात तय है कि जो पीटीआई के जो आखिरी इलेक्शंस हुए हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन, वो दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। उनकी आइनी और कानूनी हैसियत 23 जुलाई को आखिरी हेयरिंग हुई थी, जिसमें ख़ुद पीटीआई ने वक्त मांग लिया था। तो अब शायद पीटीआई चाहेगी कि ये जो आखिरी इलेक्शन हुए हैं इनका मामला इलेक्शन कमीशन टेकअप ना करे, पहले वो नज़रसानी वाला मामला टेकअप हो। और जबकि एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द उस केस को लगा के उसका फ़ैसला करे, ताकि पीटीआई नए सिरे से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को फिर चैलेंज करे हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रसानी 13 जनवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पेंडिंग पड़ी हैं वो इन्फेक्शस हो जाए, और वो नए सिरे से फिर इलेक्शंस जो हैं वो सामने आए। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से नज़रसानी पेंडिंग पड़ी है, इसके ऊपर भी हम नज़रें हैं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो बात उन्होंने फुल कोर्ट के अपने फ़ैसले में कर दी, वजाहत कर दी कि उनके फ़ैसले की गलत तशरीह हुई है, क्या वो उस नज़रसानी में भी
इस हवाले से कोई वजाहत करेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने फ़ैसलों की वजाहतें इस तरह देनी नहीं चाहिए, मगर जब फ़ैसले ऐसे लिखे जाएँ कि जिनमें अवाम छोड़ दिया जाए तो फिर प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए भी वजाहतें देनी पड़ती हैं। अभी हाल ही में एक केस जो डिसाइड किया, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जजमेंट लिखी है मुबारक सानी की, एक अहमदी एक पाकिस्तानी शहरी थे, उनके हवाले से जजमेंट बड़ी अच्छी लिखी गई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आज भी उसकी प्रेस रिलीज़ से वजाहत जारी की गई है। तो जहाँ वजाहत ज़रूरत पड़ती है ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायसा को, तो वहाँ पे एक तो क्या दो प्रेस रिलीज़ें भी जारी करते हैं कि मेरा ये मतलब था कि मेरा वो मतलब था। मगर सवाल यही है कि 13 जनवरी के बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से आज तक कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई, और बल्कि 13 जजों के फुल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके अंदर ही चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फिर मुनासिब समझा। लेकिन तब तक इलेक्शन भी हो चुके थे, डैमेज हैड बिन डन, और अब इस किस्म की ताख़ीर से की गई वजाहतें जो हैं उनका फ़रीक़ैन को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को, उसकी साख को ज़रूर नुकसान होता है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।